नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर, प्रियंका गांधी नीले रंग की साड़ी पहनकर संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यह मांग हो रही है कि अमित शाह माफी मांगे। लेकिन इस मुद्दे की गर्माहट अब दोस्तों बिहार तक पहुंच रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। बिहार की अगर राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, जातिगत स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 21% दलित वहां पर हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होना है। अब नीतीश कुमार के सामने यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर अब भी वो एनडीए के साथ रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, तो सवाल उठेंगे कि क्या अमित शाह ने जो बयान दिया वो उसके समर्थन में है। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को और ये पूछा है कि आखिर क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। तो उधर लालू प्रसाद यादव ने भी यह कह दिया है कि नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। सवाल नीतीश कुमार से तो है, सवाल कुछ और नेताओं से भी है। बिहार में 3% मुसहर हैं और इस मुसहर जाति के नेता हैं जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। सवाल उनसे भी होगा कि वो क्या करेंगे। चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, बिहार में पासवान तकरीबन 6% के आसपास हैं। ये वही चिराग पासवान है जो सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब जब बाबा साहब का अपमान इस तरह से हो रहा है और इस मसले पर क्या वो चुप रहेंगे या फिर अपनी बात रखेंगे या फिर वो नरेंद्र मोदी की सरकार से अलग हो जाएंगे। यानी दिल्ली में भले ही हलचल हो, लेकिन लोगों की नजरें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार पर हैं कि ये तीनों नेता क्या करेंगे। क्या ये तीनों नेता एनडीए से अलग होंगे या फिर एनडीए में बने रहेंगे। क्योंकि अगर साथ रहते हैं तो बिहार में जो चुनाव होने वाला है, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, दलितों के, महादलितों के बीच में जाकर इस मुद्दे को उठाएगा और ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी चुप क्यों थे, बाबा साहब के अपमान पर ये क्यों नहीं बोले। यानी इन तीनों के सामने बड़ी गजब की स्थिति खड़ी हो गई है। अगर ये साथ रहते हैं तो इनका नुकसान है, अगर अलग होते हैं तो सत्ता सुख चला जाएगा। अब सवाल दोस्तों यही है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या करेंगे। इन तीनों पर हर किसी की नजर टिक गई है। अमित शाह ने जो बयान दिया उसको विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के सांसद हों, आम आदमी पार्टी के सांसद हों या समाजवादी पार्टी के सांसद हों, सब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जारी है, हंगामा हो रहा है। अब सवाल दोस्तों यही है कि जिस तरह से विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अलग अलग दल, ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे, ऐसे में जीतन राम मांझी क्या करेंगे। क्योंकि इनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। बिहार का चुनाव इनके लिए भी चैलेंज है। और अमित शाह ने जो बयान दिया, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो बयान भी सुनिए कि आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा था जिसकी वजह से यह हंगामा मचा हुआ है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब दोस्तों अमित शाह के इसी बयान पर पूरा हंगामा है कि अमित शाह माफी मांगे। संसद के परिसर में धक्का मुक्की भी हुई विपक्ष के सांसदों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी है लोकसभा के स्पीकर को। यानी ये मुद्दा कहीं से भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। और ये बड़ा सवाल है कि ये तीनों नेता जो बिहार की राजनीति करते हैं, आगे आने वाले वक्त में ये कौन सा कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।